अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक माउथ वाटरिंग और सुपर इजी रेसिपी जो है चिकन टिक्का मैक्रोनी। क्रीमी मैक्रोनी की सॉफ्टनेस और स्पाइसी चिकन टिक्के का मसालेदार टेस्ट मिलकर इस डिश को बनाएगा एक परफेक्ट कंफर्ट फूड जो आपके घर वालों का भी फेवरेट बन जाएगा दोस्तों। ये रेसिपी परफेक्ट है आपके लंच, डिनर या फिर किसी भी खास मौके के लिए। आप इसे बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में या फिर किसी भी पार्टी में एज अ स्टार्टर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी और सुपर इजी है चिकन टिक्का मैक्रोनी बनाने के लिए दोस्तों। यहाँ पर मैंने ली है 300 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने इस रेसिपी में ब्रेस्ट पार्ट का इस्तेमाल किया है। चिकन के पीसेस को मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और कट करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया था। यहाँ पर इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए आधा कप लिया है मैंने दही। दही चिकन को सॉफ्ट बनाएगा और जूसी बनाएगा। साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैं नमक शामिल करूंगी। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। अच्छे कलर के लिए हाफ टी स्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर इस्तेमाल करूंगी। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर भी इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ दोस्तों, जो कि 1 टीस्पून है। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती मगर इससे कलर अच्छा आता है। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो इसमें आप जो घर में रेगुलर लाल मिर्च इस्तेमाल होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो आपने 1 टीस्पून इसमें ऐड करनी है। हाफ टी स्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है। टिक्का मैक्रोनी बना रहे हैं दोस्तों तो टिक्का मसाला ज़रूर डलेगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें टिक्का मसाला ऐड किया है। कोई सी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चिकन की हीक और स्मेल को ख़त्म करने के लिए 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैं शामिल करूंगी। अब अच्छी तरह से चिकन के साथ इन तमाम स्पाइसेस को आपने मिक्स करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दोस्तों, क्योंकि इससे मसालों का एक ज़बरदस्त फ्लेवर चिकन में आ जाता है। अब इसको रेस्ट देंगे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए इसको छोड़ना ज़रूरी है ताकि इसमें जो भी मसाले हमने लगाए हैं वो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएं। तो कवर करेंगे। आजकल मौसम ठंडा है, आप इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं। गर्म मौसम में अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो फिर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखिएगा। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मैक्रोनी ली है दोस्तों। मैं एल्बो शेप मैक्रोनी का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी शेप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शेप मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका टेस्ट जो आप खुद डेवलप करते हैं। मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर पानी। खुले पानी का आपने इस्तेमाल करना है और खुले बर्तन में इसको पकाना है ताकि मैक्रोनी अच्छी तरह से खिली खिली बनकर तैयार हो। पानी में देखें बॉईल आ चुका है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। साथ ही 2 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल के भी ऐड कर दूँगी। कुकिंग ऑयल ऐड करने से मैक्रोनी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और खिली खिली बनकर तैयार होगी। अब जो भी मैक्रोनी हमने ली थी वो एहतियात के साथ आपने इस बॉइलिंग वाटर में डाल देनी है। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब आपने इसको पकाना है 8 से 9 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि मैक्रोनी इसमें 90% टेंडर नहीं हो जाती। 10% हम इसको जब गलाएंगे जब हम इसे दम पर रखेंगे। 100% नहीं गलाना वरना ये ओवर कुक होगी और टूट जाएगी। जब तक इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 3 टेबल स्पून लिया है मैंने कुकिंग ऑयल। इससे ज़्यादा कुकिंग ऑयल का आपने इस्तेमाल नहीं करना। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको ऑमलेट कट में चॉप करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को फ्राई करेंगे, इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, कोई कलर नहीं देंगे। प्याज ऐड करने से मैक्रोनी का टेस्ट तो अच्छा आता ही है, साथ में इसका जो मसाले की क्वांटिटी होती है वो भी ज़्यादा बन जाती है। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। इससे प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाएगी और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। अब जो मैरिनेटेड चिकन है दोस्तों, इसको आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। ये सारी की सारी चिकन इस स्टेज पे आपने इसमें ऐड करनी है और अब हाई फ्लेम पे चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसमें फ्राई करना है। जाहिर सी बात है, चिकन में एक हीक होती है, कच्चापन होता है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए इसको हाई फ्लेम पे हम पकाते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो भी इसमें अनवांटेड स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट तक मैं इसको भून लूँगी। जैसे ही मैं चिकन को इसमें भूनना शुरू करूँगी दोस्तों, इसमें मैंने दही ऐड किया है और जो चिकन का अपना पानी होता है वो चिकन रिलीज़ करना शुरू कर देगी। साथ ही मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब टमाटर भी कच्चे हैं और चिकन भी कच्ची है, तो मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे भूनेंगे
और साथ ही जिस बाउल में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें हाफ कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि चिकन को गलाना है। सिर्फ आधा कप पानी का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना है, वरना चिकन फिर हद से ज़्यादा टेंडर हो जाएगी और फिर टूटने लगेगी। इसको कवर करेंगे और कवर करके आपने इसको पकाना है 8 से 10 मिनट के लिए, या जब तक के लिए जब तक कि चिकन के पीसेस इसमें प्रॉपर टेंडर ना हो जाए। 10 मिनट लो फ्लेम पे रखने के बाद दोस्तों मैंने इसका कवर हटाया है और चिकन में देखें जो भी पानी था वो अच्छा खासा इसमें ड्राई हो चुका है। प्लस इसके जो चिकन के पीसेस हैं वो अच्छी तरह से इसमें टेंडर भी हो चुके हैं। साथ ही हमने जो मैक्रोनी को बॉईल होने के लिए रखा था, यहाँ पर आप चेक करें, मैक्रोनी 90% बॉईल हो चुकी है और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। इसको आपने सिंक में रखना है किसी छन्नी के अंदर, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसके ऊपर आपने नॉर्मल टैप वाटर डालना है ताकि ये चिपके नहीं, और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लगाकर आपने इसे रख देना है। चिकन भी देखें टेंडर हो चुकी है। कुछ सब्जियां ऐड कर लेते हैं। इसमें एक शिमला मिर्च है मीडियम साइज़ की, रेड वाली, वो मैंने इस्तेमाल की है। एक ग्रीन वाली शिमला मिर्च मैंने इस्तेमाल की है और एक मैंने गाजर का इस्तेमाल किया है, और तीनों चीज़ों को मैंने क्यूब फॉर्म में कट कर लिया है। कटिंग आप कोई सी भी रख सकते हैं। सब्ज़ी भी आप अपनी पसंद की इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसमें से जो आपको नहीं पसंद है उसे आप स्किप कर सकते हैं। अब सब्जियों को 1 से 2 मिनट तक इसी मसाले में आपने पकाना है, ताकि मसालों का फ्लेवर भी सब्जियों के अंदर तक आ जाए। हाई फ्लेम पे सब्जियों को पकाएंगे दोस्तों, इसको गलाना नहीं है, इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना। अब कुछ लिक्विड सीजनिंग ऐड कर लेते हैं, जिसमें 2 टेबल स्पून मैंने डाला है चिली सॉस, 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ इसमें सफ़ेद सिरका। अच्छे फ्लेवर के लिए 2 टेबल स्पून मैं चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए इस रेसिपी को बना रहे हैं तो आप इसमें 2 टेबल स्पून केचप भी ऐड कर सकते हैं, मगर केचप क्योंकि थोड़ा-सा मीठे फ्लेवर में आता है इसलिए मैं ऐड नहीं करती। आप लोगों की चॉइस है, चिली गार्लिक सॉस ऐड कर लें या फिर केचप ऐड कर लें। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, चिकन टिक्का मैक्रोनी का एक परफेक्ट सा मसाला रेडी हो गया है, और देखें कितना रिच और टेम्प्टिंग लग रहा है। ये मसाला मैक्रोनी के साथ जब मिक्स होगा तो एक लाजवाब कॉम्बिनेशन बनाएगा। अब बॉईल हुई भी मैक्रोनी को इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे, और मैक्रोनी को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आपने मसाले के साथ मिक्स करना है, ताकि हर बाइट में वो मज़ेदार तिक्का फ्लेवर आ सके। ये स्टेप पूरी तरह से इस डिश का मज़ा डबल कर देगा दोस्तों, और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से कंबाइन करना है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें और फिर तैयार हो जाएगी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का मैक्रोनी सर्व करने के लिए। मगर क्योंकि अभी मैक्रोनी में 10% कसर बाकी है, क्योंकि इसे हमने 90% बॉईल करा था, तो 10% अब हम इसे गलाएंगे जब हम इसे दम पर रखेंगे। तो 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे दम वाली आंच पर, ताकि मैक्रोनी प्रॉपर टेंडर हो जाए। यहाँ पर देखें हर पीस पे ये मसाला अच्छी तरह से कोट हो चुका है। मैं करीब से आपको इसकी लुक चेक करा दूँ। देखें कितनी मज़ेदार और टेम्प्टिंग लग रही है। इसको कवर करके रखना है दोस्तों 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर। अब 5 मिनट के बाद ये चिकन टिक्का मैक्रोनी रेडी टू सर्व हो जाएगी। अब यहाँ पर चिकन टिक्का मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। मैं इसको एक खूबसूरत से डिश में निकाल रही हूँ, और देखिए कितनी क्रीमी और परफेक्टली कुक लग रही है। हर स्पून में मसाले और चिकन का फ्लेवर भरपूर आ रहा है। ये डिश सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है दोस्तों। मसाले और चिकन का टेस्ट मैक्रोनी में अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। ये डिश परफेक्ट है आपके फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए, पिकनिक पार्टी के लिए, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए, या फिर आप इसको लंच या डिनर में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। कम वक्त में आसानी से बनने वाली ये मज़ेदार चिकन टिक्का मैक्रोनी जब आप बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वालों का दिल ही खुश हो जाएगा इसको खाकर। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में, और ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।